कैसे हो भाई? ज़्यादा खुश नहीं होने का। कल 17 सितंबर था। जेएसएससी सीजीएल मतलब दुनिया का सबसे बड़ी एग्जाम और दुनिया का सबसे बड़ी धांधली वाला एग्जाम का कल कोर्ट में फैसला आने वाला था। कल हट के अब चल गया 15 अक्टूबर को आएगा इसका फैसला। तब तक 15 अक्टूबर के बीच में इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे घातक बीमारी वाला एग्जाम इसी को बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ना कचड़ के निचोड़ के इसको पूरा रखा गया है। मतलब भाई लोग हंसी आएगा बोलेंगे तो। कुछ कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, इसमें बोल आंसर की लीक हुआ था, मतलब आंसर लीक हुआ है और आपका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। आंसर लीक हुआ, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं कोई कोई लोग, लेकिन वास्तविक बात है क्या? मतलब मंडप पर शादी हो रहा है, लड़की उठ के भाग गई तो भी शादी करवा देना है। अब कैसे करवा देना है तो तुम समझ लो। ऐसे कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं। मतलब आंसर लीक हुआ है, क्वेश्चन नहीं लीक हुआ है, इसका मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ऐसे तुम मान लो बोल सारे चीज व्यवस्था तुम्हारे सारे चीज सही है, उसमें से एक चीज तुम्हारा घट गया, फिर भी लोग बोल रहे हैं ये सारे चीज व्यवस्था तुमको मिला है, ऐसे बोला जा रहा है। तो इसका फैसला हुआ था, इसका नोटिस आने वाला था, सारे रिजल्ट आया, 15 अक्टूबर तक चल गया। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसने एग्जाम लिखा है और जिसने अच्छे तरीके से एग्जाम लिखा है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तुम एक ही बात पर सर्च कर लो, सोच लो, दिमाग में माइंड में भर लो, बोले पेपर लीक हुआ था इसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तुम 99% जान लो उनका सिलेक्शन चोरी या धांधली से हुआ है। पेपर उनका पढ़ा गया है, व्हाट्सएप पे सारे चीज दिख रहा है, सारे फोटो लिया हुआ उसको दिख रहा है। ठीक है, सारे अगर नेता का घर में चोरी हुआ रहता या कुछ हुआ रहता ना नेता का घर में, तो तुरंत 10 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर सारे व्यवस्था के साथ निकल जाता। लेकिन बात है तो लगभग 1 साल होने चला जिसका कोई तरह का फायदा अभी तक नहीं मिला हुआ है, कोई तरह का व्यवस्था अभी नहीं हुआ है, अभी तक चेक चलते हैं। क्योंकि पता है ना, गरीबों के बीच में खिलवाड़ हो रहा है, गरीबों को बच्चे के बीच में खिलवाड़ हो रहा है, जिसके कारण इसकी अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रहा है। डेट में डेट चल रहा। कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट आप जब भी निकालेंगे अच्छे निर्णय निकालेंगे। क्योंकि जितने सारे चीज अभी तक जांच पड़ताल हुआ है, सारे चीज इन्हीं के फेवर में आया, स्टूडेंट के फेवर में आया। ठीक है, जो स्टूडेंट फेल किए उनके फेवर में आया है, जो पास किया हो बहुत बहुत उत्साहित है। अरे यार तुमने पास नहीं किया है, तुमने नेपाल में जाकर पेपर पढ़ा, इधर उधर से पेपर पढ़ा, व्हाट्सएप वगैरह पेपर पढ़ा, होगा एक आध दो जो बहुत मेहनत बहुत तरीके से निकाल लिए होंगे, या तो गड़बड़ से रिजल्ट दे दिए होंगे। 66 क्वेश्चन, मतलब मान लो 66 क्वेश्चन अभी किसी के पेपर में, किसी में एग्जाम में आपका 66 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आपको साइड से देखने को मिल रहा है, बोले यहाँ से आया, ये आया हुआ है, तो अब क्या बोलेंगे? 66 क्वेश्चन के आंसर मिला हुआ है, मतलब अब पूरी तरह से 66 क्वेश्चन में ही पास हो जा रहे हैं। 60 नंबर लाना है, 66 में पास हो जा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है फिर ज्यादा क्वेश्चन करने का? ये भी लिखा, नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ आंसर जो मिला था ना, नन ऑफ दीज, बोलिए ये आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन पता नहीं नॉन ऑफ दिस के बारे में बोल रहा है, बोलिए कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन नहीं है इनके बारे में। अगर पूरी जानकारी हम ला के आपके पास दे ही दिए रहते, उस समय पूरी जानकारी रहता, तो उसी समय आपका नेट बंद था ना, तो क्वेश्चन भी निकल जाता। और थोड़ा टाइम और रहता ना लड़कों के पास, तो आपका क्वेश्चन लिख के दिखा देता, बोले इतना नंबर क्वेश्चन में इतना आता। ठीक है, क्योंकि उन लोग का भी वहां से होगा। ठीक है, तो बहुत प्रकार का धांधली हुआ है, कोर्ट पर सारे को नजर जुड़ा हुआ है। और 66 क्वेश्चन आने के बाद, मतलब दोनों पेपर मिला के लगभग लगभग 140-45 क्वेश्चन मिलने के बाद, सेम क्वेश्चन मिलने के बाद, सेम आंसर मिलने के बाद भी आप बोल रहे हैं वो पेपर लीक नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो ये बना के धांधली बना मत रखिए। आपको ज्यादातर डाउट है सर, तो लग रहा है वैसा डाउट है तो सीबीआई जांच के लिए भेज दीजिए, सीबीआई पूरे निचोड़ के ला देंगे। हाँ, लेकिन सीबीआई से निवेदन है, अगर आपके जांच में जाते हैं और आते हैं तो सारे लोग जितने मिली भगत है, सारे लोग को डर लग रहा है ना। बोल, अगर जांच सही निकल गया तो मेरी सरकार का क्या धजिया होगी, मेरे नेताओं का क्या होगा, जिसने सेटिंग किया क्या होगा? सारे लोग जेल के तिहाड़ में जाएंगे। तिहाड़ जेल में लगा के एकदम डाल दो पानी में, रोज डुबका डुबका मारो, खाने में सिर्फ नमक का पानी दे दो उसमें। ठीक है, और कुछ खाने के लिए नहीं देना है ऐसे पेपर लीक वाले को। 1 साल मान लो 2016 से प्रक्रिया अभी तक चल रहा है, तुम्हारी एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इतने सारे से 2016 से हम लोग घुटने में टेक टेक के मर रहा हूँ सारे स्टूडेंट। लेकिन आप वहाँ आजादी से एसी के रूप में बैठ के हवा खाते होंगे, मजे आता होगा आपको, तो टाइम लेने में मजा आता है ना। टाइम पे वो स्टूडेंट को क्या बीत रहा है जिसने तैयारी किया? इसमें कोर्ट का गलती नहीं है। अरे लीक हुआ है, सरकार को निर्णय जाके, संस्था को निर्णय जाके बोलना चाहिए था। अगर वैसा हुआ होगा तो इसको कैंसिल कीजिए, फिर से इसका री एग्जाम तुरंत करवा दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, ताकि वो सब बच्चे को भविष्य बच जाए। जिस बच्चे का भविष्य दावे पर लगा हुआ है, ठीक है, उनको बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। नहीं, आप क्या करेंगे? आप तो पूरा एसी वाला रूम में बैठ के एकदम हवा खा रहे हैं, पंखे आ रहा है, ये आ रहा है, फिर चुनाव आएगा, 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चे करो, फिर से चुनाव जीत जाओ। संस्था वाले का क्या है? उसको जो आपका संस्था जो जीए एग्जाम लेने के लिए
उनका क्या है? उनका भी वही हाल होगा, वो भी तो ऐसी रूम में बैठे होंगे, मजे में होंगे, उनको तो लग रहा है, बोला अगर मैं फंसूंगा, अगर पता चलेगा लीक हुआ होगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, मैं भी जेल जाऊंगा। इसके लिए वो बचाव में लगा हुआ है, लेकिन बचा के कोई फायदा नहीं, वो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तुरंत इसको डिसीजन लेके 15 अक्टूबर को लास्ट दे के सीबीआई जांच कीजिए, 15-20 दिन में उनका भी रिपोर्ट मंगा के एकदम कंप्लीट कीजिए और तुरंत री एग्जाम करवा दीजिए, ठीक है। इसकी वजह से सारे एग्जाम रुका हुआ है, और सारे एग्जाम रुका हुआ और सारे लोगों को परेशानी हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब आया था, इसमें रिपोर्ट आया 17 सितंबर का एग्जाम, 17 सितंबर का आने वाला था कोर्ट में, तो 17 सितंबर के यही फैसला हुआ। एक ही बात में सुन लेना, सारे पक्ष जो रहा स्टूडेंट के बीच में रहा, जिस स्टूडेंट ने फेल किए हैं, ठीक है, जो पास किए हैं उसके है पक्ष में कुछ नहीं रहा, और जो भी रिजल्ट आने वाले हैं जो फेल किए हैं उनके पक्ष में आएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाले, 15 अक्टूबर का डेट लिया गया, और 15 अक्टूबर को जो पास किया है उनका दावा फिर से लग गया 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर में मतलब मरने के टाइप में हो जाएंगे, वो कपेंगे ऐसे ऐसे, बोला आज क्या होने वाले है मेरे, ठीक है। वो जो सेटर वाले कपेंगे, वो जो नेपाल वाले कपेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं, 15 अक्टूबर का इंतजार रहेगा, और बहुत जल्द हम लोग के बीच में ये मिलने वाला है। और इसका सही क्या हुआ था और गलत क्या हुआ था, और कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है, कोर्ट जो भी करेंगे वो सही के रास्ते में करेंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।